तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माध्य क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है। इससे पहले हमने सीखा कि माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है। उसी के साथ साथ इतना लंबा चौड़ा दोस्तों जो सूत्र आता है उसे याद किस तरह से करें, सभी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा। तो दोस्तों अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो उन सभी की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, उसे जो है जरूर देख लीजिएगा। और देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माध्य क्या होता है। उसी के साथ साथ दोस्तों आपके सामने इतना लंबा चौड़ा सूत्र लिखा गया, इसे याद किस तरह से करना है, इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, क्या करें, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब आइए सीखते हैं कि माध्यक क्या होता है। देखिए अगर दोस्तों बात की जाए क्लास 9 की, तो क्लास 9 में क्या हो रहा था कि हमें बहुत सी संख्याएं दे दी जाती थी। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास यहाँ 3 नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2, 4, 6। अगर सवाल हमसे ये पूछा जाता है दोस्तों माध्यक निकाल के बताइए, हमें यहाँ 3 नंबर्स दिए गए, 3 संख्याएं, हमें दोस्तों निकाल के बताइए कि माध्यक क्या होने वाला है, मीडियन क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या कर रहे थे क्लास 9 में, हमने दोस्तों क्या सीखा है, हमने ये सीखा है दोस्तों कि हम इसे गिनेंगे। सबसे पहले 1, 2, 3 हो जाएगा, फिर दोस्तों हम यहाँ लिख देते हैं 3, इसमें हम 1 को जोड़ देंगे, इसे 2 से भाग दे देंगे। इस तरह से दोस्तों ये जो टर्म आने वाला है ना, यही हमारा माध्यक हो जाएगा। ये संख्या दोस्तों नहीं आएगी, जो टर्म आएगा वही हमारा माध्यक होगा। आइए इसे हम कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 + 1 4/2, यानी कि दोस्तों सेकंड टर्म क्या आने वाला है, माध्यक हो जाएगा। अब देखिए आइए सबसे पहले दोस्तों इसे गिन लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते थे, इसे सजाते थे अच्छी तरह से बढ़ते हुए क्रम में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा क्या आने वाला है, यहाँ से देखिए इधर से भी दोस्तों 4 ही आएगा, इधर से भी 4 आएगा, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 दोस्तों माध्यक हो जाएगा। अब चूंकि हम क्लास 10th में आ चुके हैं दोस्तों, एक लेवल ऊपर आ चुके हैं, तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। आप लोगों को टेबल बना के दी जाएगी, इस तरह से संख्याएं नहीं दी जाएंगी, आपको जो टेबल बना के दी जाएगी। आइए सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं। देखिए अब दोस्तों जो है क्लास 10th में जो है आप लोगों को टेबल बना के दी जाएगी, तो दोस्तों किस तरह से माध्यक निकालिएगा, आप लोगों को जो ये सूत्र याद करना होगा। इसी सूत्र की मदद से हम जो है माध्यक निकालने वाले हैं। आइए सबसे पहले दोस्तों इसे जो है एक बार देख लिया जाए। लिखा गया L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 - CF/F × H, ये दोस्तों होता है सूत्र। इसी सूत्र की मदद से हम जो है माध्यक निकालते हैं। अब देखिए इससे पहले दोस्तों हमने सीखा कि बहुलक क्या होता है, बहुलक किस तरह से निकाला जाता है। मैंने आप सभी लोगों को एक चीज बताई थी कि बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुलक वर्ग निकालते हैं। उसी तरह से हम दोस्तों माध्यक निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, माध्यक वर्ग निकालते हैं। और दोस्तों इसी माध्यक वर्ग को निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस CF को निकालेंगे। CF दोस्तों क्या होता है, CF को कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में बोले तो हिंदी में दोस्तों कहा जाता है संचयी बारंबारता। तो इतना आपने अच्छी तरह सीख लिया। अब देखिए एक बार दोस्तों फिर से बताने वाला हूँ, क्या मैंने कहा, जैसे कि हमने बहुलक निकालते वक्त सीखा था कि बहुलक वर्ग सबसे पहले निकालना है, उसी तरह से देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम माध्यक वर्ग निकालेंगे। और इसी माध्यक वर्ग को निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले CF निकालेंगे। तो एक तरह से हमें कह सकते हैं कि सबसे पहला काम हमें करना है कि CF निकालना है, संचयी बारंबारता निकालनी है। आइए दोस्तों इस सूत्र की मदद से सीखते हैं कि आखिर दोस्तों क्या होती है सभी चीजें। देखिए आपको दोस्तों करना है कि सबसे पहले CF निकालेंगे। अगर हम CF निकाल लेंगे फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए जो दोस्तों बारंबारता दी गई होगी ना, बारंबारता क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, जिसे दोस्तों किस तरह से लिखा जाता है, जिसे जो F से लिखा जाता है, यही हमारी क्या होती है दोस्तों, यही होती है बारंबारता। आपको करना ये कि सभी को दोस्तों जोड़ लेना है। अगर जो सभी बारंबारता को जोड़ लीजिएगा उसी को दोस्तों N कहा जाता है। क्या मैंने कहा, देखिए सभी बारंबारता को दोस्तों, संचयी बारंबारता की बात नहीं की जा रही है, बारंबारता की बात की जा रही है। तो दोस्तों हम जो सभी बारंबारता को जोड़ लेंगे तो वहां से दोस्तों N आ जाएगा। N क्या होता है, उसी को दोस्तों N कहा जाता है। अगर आपको दोस्तों क्या करना है, सभी बारंबारता को अगर जोड़ लीजिएगा उसे ही N कहा जाता है। आपको दोस्तों सबसे पहला काम तो यही करना है कि सभी बारंबारता को जोड़ लीजिएगा, वहां से N आएगा। इसे हम दोस्तों क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो N/2 दोस्तों आ जाएगा। अब देखिए जो संचयी बारंबारता दोस्तों हम निकाले रहेंगे ना, हमें ये देखना है कि N/2 से जस्ट बड़ा, यानी कि इससे दोस्तों थोड़ा सा बड़ा संचयी बारंबारता कौन दिया गया है, उसी के सामने वाला दोस्तों जो वर्ग होगा वही हमारा माध्यक वर्ग हो जाने वाला है। बाकी अभी सवाल हम करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि आखिर दोस्तों ये सभी चीजें क्या होती है। देखिए सबसे पहले दोस्तों लिखा गया L क्या होता है, देखिए हम माध्यक वर्ग निकालेंगे। माध्यक वर्ग दोस्तों जो सबसे पहले दिया होगा, यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब समझ रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा गया निम्न सीमा। निम्न सीमा का दोस्तों ये मतलब है कि निचली सीमा ही हमारी क्या हो जाने वाली है, यह दोस्तों हमारी L हो जाएगी। जिस तरह से हमने सीखा दोस्तों जो बहुलक में L होता है ना, वही आप सभी लोगों को ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दोस्तों क्या आ चुका है, 20 और 30 आ चुका है।
ये हमारा दोस्तों माध्यक वर्ग आ गया। अब देखिए एल दोस्तों क्या हो जाएगा, निचली सीमा हो जाएगी, निम्न सीमा, इसी को हम एल कह देंगे। इतना हमने सीखा। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा गया एन क्या होता है। मैंने आप सभी लोगों को ये बताया कि दोस्तों जितनी भी बारंबारता दी गई होगी उन सभी को जोड़ देंगे तो वहां से एन आ जाएगा। एन क्या होता है दोस्तों, प्रेक्षणों की संख्या होती है। हमें दोस्तों करना है सभी को जोड़कर, वही हमारा एन आ जाने वाला है। अभी सवाल हम करेंगे तो सीखेंगे अच्छी तरह से। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ चुकी है जिसे कहा जाता है सीएफ। सीएफ का मतलब दोस्तों समझते हैं। सीएफ देखिए इसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी में हमें दिक्कत होती है। इसके बाद दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ। देखिए सीएफ क्या होता है। सीएफ दोस्तों जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है, संचयी बारंबारता को कहा जाता है। देखिए हमें जानते हैं कन्फ्यूजन कहाँ होती है। कन्फ्यूजन हमें दोस्तों दिक्कत ये होती है कि हम जो है माध्यक वर्ग तो निकाल लेते हैं, हम दोस्तों ये करते हैं कि माध्यक वर्ग की जो है सीएफ को ही हम सीएफ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। सीएफ दोस्तों ये होता है कि माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की सीएफ। माध्यक वर्ग हम निकालेंगे, माध्यक वर्ग के सामने दोस्तों सीएफ रहेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। इससे पहले वाले वर्ग, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की सीएफ को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, सीएफ कहा जाता है। सीएफ यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा है, तो बाकी यहाँ संचयी बारंबारता आप लिख लीजिएगा। फिर देखिए आगे दोस्तों यहाँ पर लिखा गया एफ क्या होता है। एफ बहुत ही आसान दोस्तों, माध्यक वर्ग की बारंबारता। जिस तरह से हम जब बहुलक निकाले थे, बहुलक में दोस्तों क्या होता था एफ, एफ जो हमारा होता है दोस्तों बहुलक वर्ग की बारंबारता, उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों एफ क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और दोस्तों एच क्या हो जाएगा, वर्ग सीमा हो जाएगी। देखिए एच दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्ग माप हो जाएगा। इसे किस तरह से निकालते हैं, 30 में से 20 घटा देंगे तो इस तरह से दोस्तों हमारा 10 आ जाएगा। तो इतना आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया होगा। बाकी मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे डाउट आए हैं, बहुत सी दिक्कतें आई हैं। आइए अब हम सवाल लेते हैं, उसकी मदद से बहुत ही अच्छी तरह से सीख लेते हैं कि किस तरह से हमें माध्यक निकालना है। चलिए दोस्तों सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सवाल आ चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से सीखने वाला है कि माध्यक किस तरह से निकाला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमने टेबल काफी अच्छी तरह से बना लिया है। प्रश्नावली 14.3 का सबसे पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पे दोस्तों लिखा गया, जिसमें हमें माध्यक निकालना है। आइए सीखते हैं कि माध्यक किस तरह से निकाला जाता है। देखिए ये दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं किताब में। देखिए अपनी प्रश्नावली 14.3 का सबसे पहला सवाल, यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है मासिक खपत, यहाँ पर लिखा गया दोस्तों उपभोक्ता की संख्या, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं काफी सारी चीजें लिखी गई हैं। यहाँ पर हमें दोस्तों निकालना क्या है, हमें निकालना है कि माध्यक क्या होने वाला है। अब देखिए हमने दोस्तों यहाँ पर 3 खाने बनाए हैं। किताब में अगर आप देखेंगे टेबल में, वहां पर 2 ही खाना बनाया गया है, लेकिन दोस्तों आपको करना यही है कि माध्यक निकालने के लिए आपको दोस्तों ये खुद से बनाना पड़ेगा, अलग से बनाना पड़ेगा। जो टेबल दोस्तों सवाल को करते वक्त आपको बनाने पड़ेगा, क्योंकि इसके नंबर आपको मिलते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोस्तों माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग निकालते हैं। माध्यक वर्ग को निकालने के लिए सीएफ निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहला काम हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पर दोस्तों हम सीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे। सीएफ क्या होता है, आइए उसे सीख लेते हैं। देखिए सीएफ निकालने के लिए दोस्तों ये क्या दिया गया है, एक तरह से कहें कि हमें बारंबारता दी गई है। सीएफ निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, बारंबारता को जोड़ते हुए चल जाते हैं। सबसे पहले वाले को दोस्तों हम यही रहने देंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। फिर देखिए तिरछा दोस्तों जोड़ते हुए चले जाएंगे। 4 5 कितना हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे। 9 13 दोस्तों कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 22। 22 और 20 दोस्तों कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 14 कितना दोस्तों 56 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। फिर देखिए 58 और दोस्तों कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और 66 प्लस 204 कितना हो जाएगा, हमारा 68 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दोस्तों करना यह है कि माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा, और माध्यक वर्ग को निकालने के लिए हम दोस्तों सीएफ निकालते हैं। सीएफ दोस्तों किस तरह से, बाकी माध्यक वर्ग जो है बिना सीएफ के भी निकल जाता है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम टेबल में क्या करते हैं, सीएफ निकालते हैं। सीएफ किस तरह से निकालते हैं, जिसे संचयी बारंबारता कहा जाता है। हम दोस्तों इन्हें जोड़ते हुए चले जाते हैं। 4 लिखा, 4 प्लस 205, 4 5 9 हो गया। इस तरह से हम तिरछा जोड़ते हुए चले जाएंगे। इतना आपने सीख लिया। फिर देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम दोस्तों जो है एन निकालने वाले हैं। एन क्या होता है दोस्तों, हम सभी जो है बारंबारताओं को दोस्तों जोड़ देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ के, क्या हो जाएगा। देखिए बाकी आपको दोस्तों ध्यान यही देना है कि जो लास्ट वाला दोस्तों आने वाला है ना, जो हमारा लास्ट वाला संचयी बारंबारता आएगा, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो ही दोस्तों ये आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या आएगा, 68 आएगा। लास्ट वाला दोस्तों जो आएगा, इन सभी को जोड़ने पर भी वही आने वाला है। तो हमारा एन आया 68 दोस्तों, एन का आया 68 आया है। बाकी दोस्तों जो है वर्ग यानी माध्यक वर्ग को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, n/2 निकालना होता है। तो आइए n/2 निकाल लेते हैं कि दोस्तों क्या हो जाएगा, 68/2 यानी कि ये हमारा 34 हो जाएगा। फिर देखिए 34 दोस्तों आया। अब आप लोगों को ये देखना है कि 34 से बड़ा दोस्तों संचयी बारंबारता कौन सा दिया गया है। क्या मैंने कहा
34 से बड़ा संचयी बारंबारता कौन दिया गया दोस्तों, CF कौन है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, 34 से बिल्कुल ही जस्ट बड़ा, 34 से दोस्तों बड़ा क्या हो जाएगा, 34 से देखिए छोटा तो 22 होगा, बड़ा क्या होगा 44 हो जाएगा। बस दोस्तों इसी को आपको पकड़ लेना, इसी के सामने वाला वर्ग ये हमारे दोस्तों माध्यक वर्ग हो जाने वाला है। आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, बाकी इसे हम मिटा देते हैं इस समय। यहाँ पर आपको दोस्तों लिख देना है कि माध्यक वर्ग, सबसे पहले है तो हम दोस्तों माध्यक वर्ग ही निकालते हैं, उसके बाद हम जो है सभी मानों को निकालते हैं। माध्यक वर्ग दोस्तों हमारा हो जाने वाला 125 145। तो इस तरह से दोस्तों आपने सीखा कि माध्यक वर्ग जो है किस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले हम सभी बारंबारता को जोड़ लेते हैं दोस्तों, उसे 2 से भाग देते हैं, उससे जस्ट बड़ा वाला हम देखते हैं कि CF कौन सा दिया गया है, बस उसी के सामने वाला दोस्तों हमारा वर्ग क्या हो जाने वाला है, माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब आइए सभी मानों को दोस्तों हम लिखते हैं, जैसे कि L क्या हो जाएगा, इसका सबसे दोस्तों सबसे पहले वाला निचली सीमा, उसी तरह से दोस्तों n/2 क्या हो जाने वाला है, देखिए n/2 अभी अभी दोस्तों हमने निकाला कितना आया था, 34 आया था। फिर देखिए दोस्तों क्या दिया गया, CF दिया गया, अभी इसकी हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए CF दोस्तों जो होता है ना हमारा माध्यक वर्ग का जो CF नहीं होता है, इससे जस्ट पहले वाले वर्ग का दोस्तों होता है हमारा संचयी बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग दोस्तों ये दिया गया है, इससे पहले वाले वर्ग की CF को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं और क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर F भी दिया गया है, तो बाकी हम यहाँ पर लिख लेते हैं F क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा जो माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 20 दिया गया है ना बारंबारता। H क्या हो जाएगा दोस्तों माध्यक, देखिए H हम इसमें से घटा देते हैं तो कितना 20 हो जाएगा। सभी चीज़ें दोस्तों हमने निकाल ली, आइए हम सवाल कर लेते हैं। देखिए हमारा हो जाने वाला माध्यक दोस्तों क्या हो जाएगा, L + L क्या दिया गया 125 दिया गया है दोस्तों, L प्लस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं n/2 दोस्तों कितना है 34 से माइनस CF कर देते हैं 22 दिया गया है, बटे दोस्तों क्या कर देते हैं F कर देते हैं, जो कि देख सकते हैं 20 दिया गया है, इसकी मल्टीप्लाई हम किसमें H में दोस्तों कर देंगे, H क्या दिया गया H भी 20 ही दिया गया है। आइए देखिए इसे हम दोस्तों हल कर लेते हैं, कितना हो जाने वाला है, देखिए 125 तो रहेगा ही, प्लस कर देंगे। अब